जब मैं अपने बाप का सपना नहीं पूरा कर पाऊंगा तो मुझे जीने का कोई हक नहीं बेटा। बाय बाय पापा। बेटा नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे आना हुआ? भैया बस कहते हैं हमारे बच्चे की शादी थी, उसी का आपको निमंत्रण देने आए हैं। सारा परिवार आपको आना है। नहीं नहीं, बिल्कुल आऊँगा। और बच्चा आपका करता क्या है? हमारा बच्चा इस समय बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, तो हम सोचे अब उसकी शादी ब्याह का समय भी आ रहा है, उम्र हो गई है, तो हम सोचें उसकी शादी ब्याह भी करवा दिए। कहाँ पढ़ता था आपका बच्चा? हमारा बच्चा तो आशीष सर से पढ़ता था। आशीष सर? ये कोई नए टीचर हैं क्या? नहीं, आशीष सर नए टीचर नहीं है, वो करीब 12-15 साल से पढ़ा रहे हैं और उनकी और हमारे बच्चे की बहुत ही संघर्ष भरी कहानी है। कौन है ये लोग? कहाँ जा रहे हैं? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटे। कहाँ तुम घूम रहे हो? तुम्हें बोर्ड का एग्जाम है ना? पढ़ाई लिखाई, यहाँ तो पढ़ाई लिखाई करो, बोर्ड का एग्जाम है, नहीं तो फेल हो जाओगे, समझे कि नहीं? हाँ ठीक है अंकल जी। कि जाकर पढ़ाई करो, है जाकर पढ़ाई करो, शाम को आकर देखेंगे। हाँ ठीक। और जाती ना, बोर्ड का एग्जाम है, पढ़ाई करो, समझे? हेलो पापा। कहाँ गए थे? अरे वो मैं कोचिंग से आ रहा। कोचिंग गए थे? तुम्हारे टीचर का फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने बताया आज तुम कोचिंग नहीं आए हो और पिछले 5 दिनों से तुम कोचिंग नहीं जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं दोस्त के यहाँ गया था, वो मेरे पास कुछ बुक्स नहीं थे, वही पढ़ने गया था। आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे घर से, अरे सिर्फ घर में रहोगे। जो पढ़ना है घर पढ़ो, कहीं बाहर नहीं जाना दोस्त यार के साथ। पापा, जो आप चाहते हो वो मैं नहीं कर सका। जब मैं अपने बाप का सपना नहीं पूरा कर पाऊंगा तो मुझे जीने का कोई हक नहीं बेटा। बाय बाय पापा। बेटा 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 नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। कैसे हैं मिश्रा जी? सब बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल ठीक मिश्रा जी। क्या होगा मिश्रा जी, बड़े परेशान लग रहे हैं आप? क्या बताएं तिवारी जी, हम अपने बच्चे से बहुत परेशान हो चुके हैं। कितनी बार उसको बता चुके हैं कि बच्चा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। अब करें तो क्या करें, ना स्कूल जाए ना कोचिंग जाए। इतनी छोटी सी बात, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। हमारा बच्चा भी ऐसे ही था, बट हमारे कालंदीपुरम में हमारे जस्ट पड़ोसी हैं आशीष मिश्रा, उनकी कोचिंग के बारे में मुझे पता लगा, ट्यूशन ट्यूटोरियल, जो कि कालंदीपुरम में स्थापित है। तो मेरा बच्चा भी वहाँ पे जाता है। उसके बाद मुझे उसके अंदर काफ़ी सुधार दिखे हैं। आशीष सर वाकई अच्छे टीचर हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं। आशीष सर के जाने से पहले मेरा बच्चा और भी कई जगह ट्यूशन में जाता था, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई उसको सुधार नहीं दिखा। लेकिन जब से उसने ट्यूशन ट्यूटोरियल ज्वाइन किया है, तब से उसके अंदर मैंने काफ़ी सुधार देखे हैं, काफ़ी बदलाव देखे हैं। तो आप हमारे लिए भी आशीष सर से बात करें हमारे बच्चे पे। हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो बच्चों, आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहां से लिख के लाया हूं और आप लोग को आज कराऊंगा। तिवारी जी का कॉल।
हेलो आशीष जी। हाँ हेलो। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मैं तिवारी जी बोल रहा हूँ कालंदीपुरम से। और कैसे हैं? बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया, सब ठीक है। जी जी। अच्छा, मुझे आपसे ये बात करनी थी। एक हमारे मित्र हैं जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, मिश्रा जी, काफ़ी परेशान हैं। इनका बच्चा थोड़ा पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर है, तो बहुत परेशान दिख रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, मैं उनको आपका नंबर दे दे रहा हूँ, वो आपसे बात कर लेंगे। हाँ, आप उनको फ़ोन नंबर हमारा दे दीजिए। जी 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 आशीष जी, जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मिश्रा जी, मैंने बात कर ली है आशीष जी से, आप उनसे जाके कल मिल लीजिए वहाँ पे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना। अरे मिश्रा जी, क्या बात कर रहे हैं, आप कल जाइए, उनसे मुलाकात करिए और आशा करते हैं कि आपके बच्चे में भी सुधार दिख जाएगा। ठीक है, नमस्ते 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 मिश्रा जी, नमस्ते। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होता है व्हेन थ्री लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल नमस्कार सर। सेकंड। हाँ बाबूजी नमस्कार। कौन? अरे वो बच्चे के लिए बात हुई थी ना शाम को। अच्छा अच्छा अच्छा, कल रात में बात हुई थी आपसे। आइए बाबूजी, आइए आइए। अच्छा ठीक है, आते हैं। आइए बाबूजी, बैठिए। आप भी बैठिए सर। आप बैठिए। जी बताइए। वो हम आपसे कल बात तो किए थे बच्चे के बारे में हमारे। जी बताए तो थे आप। हाँ, हमें वो तिवारी जी बताए थे आपके जी बारे जी में। जी, उनका भी बच्चा आता है, वो देखिए बैठा है। हाँ, पढ़ने में वो भी काफ़ी अच्छा है। नहीं अब बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट। अगर इसी तरह मेहनत करता रहे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। वही हम अपने बच्चे के बारे में आपको बताए थे कि उसका पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है। मतलब कि उसको हर चीज़ में उसका मन लगेगा, पढ़ाई से दूर भागता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाइए यहाँ पर बैठिए और मैं उसका पूरा देखभाल करूँगा। और कुछ भगवान चाहेगा तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा और बहुत ही अच्छा आपका बच्चा करेगा। आप परेशान मत होइए। अरे बस सर आप ही की अरे वो है। अरे वो नहीं बाबू, अगर हमारा बच्चा सुधर गया सर, बहुत बड़ी बात है। नहीं सुधर जाएगा, आप परेशान मत होइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ये हम कह रहे हैं। तो फिर सर चलते हैं। तो सर जी कब से भेजे बच्चे को? नहीं, आप कल से भेज दीजिए। चलिए ठीक ठीक है। ठीक सर। आयुष बेटा इधर आओ जरा। बेटा कल से सर तुम्हें पढ़ाएंगे कोचिंग। सर के पैर छुओ। तो उसमें पैर छूने की क्या जरूरत है? सर नमस्ते। अच्छा ठीक ठीक बाबूजी, कोई बात नहीं। सर हमें माफ़ करिएगा। माँ बेटा थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में। और कैसे हैं आप लोग? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले चश्मा तो लगा ले। चलिए चश्मा तो लग गया, अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? बच्चा थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद करो। तो बच्चों ये एक नया स्टूडेंट है जिसका नाम आयुष्मान है। आज से ये तुम लोगों के साथ ही पढ़ेगा। यस सर। जाओ आयुष्मान, वहां बैठ जाओ। ऋषि बेटा कैमरा ऑन करो और आप सभी लोग निकाल कर पढ़ना भी स्टार्ट करो, और जो भी प्रॉब्लम होगी पूछते जाना साथ में, ठीक है? तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिल। आयुष बेटा मोबाइल रखो। रिकॉर्डिंग बंद करो। अब ऑफलाइन क्लास चलेगी। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 ग्रीक वर्ड ट्राइगोनिया और मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब 3, गोनिया का मतलब एंगल और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट होता है। बेटा ऐसा करना, कल एक दूसरा फ़ोन ले आना और उसको भी तोड़ना।
बहुत अच्छा लगेगा, साथ में मिलकर तोड़ेंगे। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या हुआ कि ये तो आयुष्मान है, यहाँ क्यों बैठा हुआ? आयुष्मान बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? सर मेरा प्री बोर्ड का पेपर था हाँ वो तो मुझे पता था। और उसमें मेरा 35% आया। 35% आए हैं? सर मैंने अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर ली अपने घमंड की वजह से। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। एक सिंगल पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। सर मुझे मैथ्स से बिल्कुल समझ नहीं आती सर। तो मैथ साइंस तुम समझते क्यों हो? तो सर, किसी भी चीज़ को समझा नहीं जाता, प्यार किया जाता है। और प्यार करोगे तो सुबह शाम मिलने का मन करेगा, और जब मिलने लगोगे तो वो समझ में अपने आप आने लगेगा। जैसा कि तुम अपनी मम्मी को कभी समझे हो? नहीं, उनसे प्यार की हो। प्यार की हो तो सुबह शाम तुम उनसे मिलने जाते हो, और मिलते हो तो समझ में वो अपने आप आ जाती हैं। समझ में आया? सर मैं फिर बढ़ना चाहता हूँ सर, मैं बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहता हूँ। तो बिल्कुल तुम्हारा स्वागत है। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहेंगे। सर तो अब मैं आपसे मैं चाहता हूँ कि सुबह शाम दोनों क्लास लूँ। ठीक है, तुम सुबह शाम दोनों क्लास लो। और हाँ, हमने एक बजरंग सीरीज भी की है ऑनलाइन, तो तुम घर पर भी पढ़ सकते हो। अच्छा सर, तो उसमें क्या क्या है फिर? तो उसमें 300 प्लस क्वेश्चन, मैथ के 300 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बिल्कुल उसी तरह से आएंगे या उसी कॉन्सेप्ट से आएंगे, यानी उसके बाहर आपको कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा मैथ में। हाँ, और उसके रिकॉर्डेड फॉर्म वीडियो आपको मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, आपको होमवर्क मिलेगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आपका भी बोर्ड का एग्ज़ाम है तो लिंक बजरंग सीरीज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप पर डे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, हर एक चीज़ आइए देखिए। और इस बार अपने माँ बाप का सपना, अपने गुरुओं का सपना और अपना खुद का सपना पूरा करिए। यही उम्मीद के साथ मैं अपने इस स्टूडेंट को फिर से बुलाता हूँ अपने कोचिंग में, ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष सुसना। क्या तुम तैयार हो? यस सर, तैयार। चलिए। टाइम तो हो गया, आ जाना चाहिए अब तक। यही उम्मीद के साथ मैं अपने इस स्टूडेंट को फिर से बुलाता हूं अपने कोचिंग में, ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष सुसना। क्या तुम तैयार हो? यस सर, तैयार। चलिए बैठो। सर के पैर छुओ। तो उसमें पैर छूने की क्या जरूरत है? सर नमस्ते। अच्छा, तो सर आज कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे, और साइंस में भी हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। समझ गया आयुष बेटा? अच्छा है, ठीक। तो बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे एसिड, और एसिड को पढ़ने से पहले हम लोगों को घर चलना पड़ेगा। घर पे तुमने नींबू तो देखा ही होगा, नींबू का स्वाद तो लिया ही होगा। ठीक है, कैसा स्वाद होता है? बहुत बढ़िया। बढ़िया नहीं बेटा, कैसा स्वाद होता है? तो मीठा, खट्टा। तो जो स्वाद होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड।
क्या बोलते हैं, एसिड। तो तेजाब को हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए एक अलग तरीके से हम लोग सीखेंगे, जिसको अब हम सीखने जा रहे हैं एक नए चैप्टर को, जिसका नाम है ट्रायंगल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में और आज हम आपके सामने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तेरे जुनून के आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, गुड मॉर्निंग सर। फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। नमस्ते सर, बैठिए। तो सर आपको तो पता ही होगा कि आयुष्मान का रिजल्ट निकल गया है। सर को बताया कि नहीं बेटा? इसके 95% आए हैं बोर्ड पे। चलिए बहुत बढ़िया। और सर ये आप ही की वजह से संभव हो पाया नहीं है? नहीं, इसमें हमारा कुछ नहीं, बच्चे ने तो मेहनत की थी, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट बढ़िया आया। हमारा तो केवल एक मार्गदर्शन हमने दिया था उसको सही डायरेक्शन में। बाकी सारी मेहनत बच्चों की ही होती है। बच्चा अगर सही डायरेक्शन में खूब मेहनत करे तो वो एक अच्छा परिणाम पा सकता है। सर हमारे बच्चे के अंदर बोर्ड फोबिया हो गया था, उसको बोर्ड से नफरत हो गई थी, और वो नफरत प्यार में आपने बदला और उसके इतने अच्छे नंबर आपने लाए, आपकी वजह से आए। देश के हर एक बच्चे को और उनके गार्जियन को बोर्ड फोबिया रहता है, यानी बोर्ड के प्रति डर होता है। बोर्ड कोई हवा नहीं है जो उससे डरा जाए। हाँ, पर इतना भी नहीं हटाना है कि बच्चे को पढ़ाई में मन भी न लगे। बस उनको एक ऐसा वातावरण देना है जिससे वो पढ़ाई भी करें और साथ ही साथ उनका जो इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, उस पर भी लग जाए। और हाँ, आप अपने बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें। कंपेयर करने से क्या होता है, उन बच्चों का मनोबल टूटता है। जो भी बच्चे के अंदर सामर्थ्य है वो अपने हिसाब से बहुत ही बेहतर करता है, इसलिए हमें उनको वातावरण देना चाहिए और उनको सही डायरेक्शन देना चाहिए, जिससे वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ें और बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स को प्राप्त करें। तो मिश्रा जी, क्या हमने सही कहा? जी, ऐसे ही एक टीचर को होना चाहिए जो अपने बच्चों को सही राह दिखाए और उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझे। आपका धन्यवाद सर। आप अरे ये तो मेरा काम था। आयुष्मान, सर के लिए चाय लाओ बेटा। अरे मिश्रा जी, इसकी क्या जरूरत अरे है? नहीं, रखो बेटा, टेबल पर रखो। खाइए सर, खाइए सर। हेलो। नमस्ते सर। हाँ बेटा। सर मैं कोचिंग के गेट के क्या? बाहर खड़ा हूँ। कोचिंग के बाहर खड़े? अच्छा, मैं बस 5 मिनट में आया। ओके सर, ओके। अरे मिश्रा जी, खा के जाइए। अरे मिश्रा जी, फिर कभी। अभी हमारा बच्चा कोचिंग के बाहर इंतजार कर रहा है, और आयुष्मान जैसे कितने ही बच्चे और उनके अभिभावक हम पर भरोसा करते हैं। हम उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते। अभी उनके जीवन को बनाना है, तो अभी चलने दीजिए, बाद में कभी। जी सर, नमस्ते। ओके सर। आयुष्मान बेटा, शिक्षक उस किसान की तरह है जो बचपन में कोमल मिट्टी से हमारे मस्तिष्क में ज्ञान की असंख्य बीज बोता है, जिसकी फसल हम जिंदगी भर काटते हैं। किसी कुम्हार के समान वह ऊपर से आकार देता है और नीचे से हाथ लगाकर हमें संभाले भी रखता है। नालायक, रो क्यों रहे हो? अब तो खुशी के दिन आ गए हैं। 95% स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है। लो, मुंह मीठा करो। पापा, मैंने सर के साथ शुरुआत में कैसा बर्ताव किया, पर सर ने अपना बर्ताव नहीं चेंज किया। ऐसे टीचर होने चाहिए पापा, ऐसे टीचर होने चाहिए। जा बेटा, आगे की तैयारी करो। बच्चों, आप अपने टीचर के प्रति व्यवहार अच्छा रखिए, क्योंकि आप भले ही कैसा भी सलूक टीचर के साथ करें, पर टीचर
अपने बच्चे के भविष्य बनाने में ही लगा रहता है, वो किसी चीज़ का बुरा नहीं मानता। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप अपनी टीचर की और अपने माँ बाप की दोनों की इज्जत करें। नमस्कार। तो ये थी आशीष सर की कहानी। यही तरह उन्होंने मेरे बच्चे का भविष्य बनाया था। तो आप ज़रा उनसे बात करिए, हम भी अपने पोते को वहीं भेजना। ज़रूर, हम आपको नंबर दे देंगे और उनको भी बता देंगे कि आपके बच्चे को वही, उनका भविष्य भी वही बनाए। चलिए फिर हम चलते हैं, फिर हमें बाकी जगह भी काट देने चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में। तो कैसे हैं? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दो तरह के होता है। रियल नंबर कौन है? नमस्ते। नमस्ते, कौन हो तुम? अरे सर पहचान नहीं पाए सर, आयुष्मान, वही नालायक बच्चा। आयुष्मान, और बेटे कैसे हो? सर अरे और बेटा कैसे हो? सब ठीक है सर, आपका आशीर्वाद है। चलो बैठो बैठो बैठो। हाँ सर, आप भी बैठिए। बैठ रहा हूँ, बैठो। बैठ जाओ। और बेटा क्या कर रहे हो आजकल? सर बस एक कंपनी का मालिक हूँ इसमें। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। और काम वाम सब बढ़िया चल रहा है? सर सब ठीक है सर, शादी थी। अच्छा अच्छा। वही आपके घर गया था, पता चला आप कोचिंग में, तो मैं सोचा हूँ आप कोचिंग में ये सब दिखाई। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा घर पे पापा मम्मी कैसे हैं? सब ठीक है सर। चलो, और कब है शादी तुम्हारी? सर यही अभी संडे को है सर, आपकी भी छुट्टी रहेगी। हाँ हाँ सर आना जरूर है। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे बेटा, बिल्कुल और आएंगे। सर हाँ सर, देखा आपकी कोचिंग तो सर बहुत बड़ी होगी, बहुत फेमस होगी। नहीं नहीं, भगवान की कृपा है और बच्चों का प्यार है जिसकी वजह से ये सब संभव हो पाया। सर आपका चैनल वो जो है सीरीज, बजरंग सीरीज, तो अच्छा, उस समय जो चलाए थे। हाँ, सर कितना फायदा मिला सर मुझे। नहीं नहीं, हाँ, तो मुझे क्या सर, कई बच्चों को बहुत फायदा मिला क्लास 10 वाले। नहीं नहीं, वो बजरंग बली की कृपा थी जो वहीं से सब आया। चलिए चलिए, ठीक सर, फिर चलते सर, आइएगा सर। ठीक मुझे आपको जाना है। ठीक 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 बेटा। ठीक है सर, चलते हैं। हाँ ठीक बेटा। हाँ सर, फिर आना मत भूलिए सर। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे बेटा, जाओ सर। ठीक। क्या खूब कहा है किसी ने, क्या खूब कहा है किसी ने, खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही।